मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल देगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाइज़ जावेद है। मैं जावेद चौधरी साहब का बेटा हूं और आज आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा कि शुरू कहां से हुआ, अभी क्या सूरत हाल है और किस तरह से आगे हम प्लान कर रहे हैं। जो भी एक्चुअली क्योंकि शुरू से ही सुनते आए थे कि हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ये घर में भी सुनते रहे, बाहर भी लोगों से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उस ही लिए हम लोगों की एक्चुअली मेरी भी मेरे छोटे भाई की भी बचपन से ही एक्चुअली ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की। हम लोग बल्कि ओ लेवल से भी पहले जब हुआ करते थे तो ऑफ़िस में ही हमारा बेड लगा हुआ था और स्कूल से डायरेक्ट ऑफ़िस आ जाया करते थे। वहीं थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद ट्यूटर भी वहीं आएगा जिनसे पढ़ा करते हैं। शुरू से ही ऑफ़िस की इन्वायरमेंट में पले बड़े, वहीं पे एक्चुअली ऑफ़िस की या बिज़नेस लैंग्वेजेस जो हैं वो भी हमने वहीं पे सीखी और शुरू से ही हम लोगों का उसमें इंट्रैक्शन रहा बिज़नेस के साथ। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े बड़ा होना शुरू हुए तो 14 साल की उम्र में पहले एक्सपीरियंस हुआ मेरा बिज़नेस से। वो एक्चुअली एक स्कूल में कार्निवल्स जो लगते हैं उसमें एक छोटा सा स्टॉल सेटअप किया जिस पे फैमिली की हेल्प से, जो सबकी हेल्प से हम लोगों ने बुक्स और कुछ कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें सेल वहाँ करना स्टार्ट की। पहली दफ़ा जो एक अर्निंग थी तो वो सबसे पहली अर्निंग वो थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने, क्योंकि एक बिज़नेस या उसमें एंटर होना है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एटिकेट्स होते हैं, बिज़नेस एटिकेट्स या फिर नॉर्मल एटिकेट्स कह लें जो जनरल लाइफ के। उस सिलसिले में सबसे पहले तो वेटरी का कोर्स किया 14 साल की उम्र में कि सर्व कैसे करना है लोगों को, ख़ुद कैसे खाना खाना है, कहीं पे महफिल में बैठे हैं तो किस तरह से एक्ट आउट करना है, किस तरह बैठना है, सारा कुछ। उसके बाद एक फ्रेंच सेंटर हुआ करता था इस्लामाबाद में F8 में, जो कि तब था। वहाँ पे एक एटिकेट्स का कोर्स हुआ करता था। सबसे पहले हमने वो लिया। उसके बाद बल्कि एक दफ़ा पेरिस जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे भी जाके एटिकेट्स कोर्स लिया। फ़ाइन डाइनिंग का सबसे पहला एक्सपीरियंस वो था कि 5 कोर्स मील या 7 कोर्स मील होता क्या है और क्या क्या उसमें यूज़ होता है, वो सारा कुछ वहाँ से सीखा। उसके बाद 17 साल की एज में मैंने अपना सबसे पहला बिज़नेस स्टार्ट किया। वो एक कंपनी थी माइक्रोमोशंस के नाम से, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट और इस तरह के कुछ काम होते थे। उसके बाद एक और कंपनी कुछ अर्से बाद बनाई जिसका नाम पब्लिसाइज था, जिसमें मल्टीपल ब्लॉग्स थे जो हम मैनेज किया करते थे। उसमें डिजिटल PR की दुनिया में पहली दफ़ा एंटर हुए। एडवर्टाइजमेंट से हम लोगों ने पहली दफ़ा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स उस सब पे जंप इन किया। उसके बाद अब जो है सारे को मर्ज करके हमने एक ही कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम मीडिया मार्क है, जिसमें हम इवेंट्स भी देख रहे होते हैं काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ, जिसमें हमारा इंट्रैक्शन भी रहता है और उनके लिए हम डिजिटल से रिलेटेड जो भी कुछ हो वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा पीछे जाए तो उस पर फ्रीलांसिंग के साथ भी थोड़ा सा मेरा इंट्रैक्शन रहा। कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करता रहा इसके बीच में, जस्ट एज अ हॉबी जब पढ़ रहा था तब से, O लेवल्स A लेवल्स के दौरान। अब जो है हम लोगों ने, क्योंकि वेल इस्टेब्लिश बिजनेसेस है वो बना भी लिए हुए हैं, उन्हें मैनेज भी कर रहे हैं ऑन द गो, तो इस वजह से फिर ट्रेनिंग्स वाली साइड पे आए कि अब लोगों को जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें सिखाया जाए कि एक इनिशियल बिज़नेस सेटअप करना कैसे है, उसे मैनेज कैसे करना है और बिल्ड करके या फिर उसे आपने जो एक्सेलरेट करना है वो कैसे करना है इस सारे में। उस सिलसिले में अब हमने ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट की। हमारा एक बूट कैंप भी है जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और 60 दिन का बूट कैंप है जिसके बीच में हम एक स्क्रैच से बिज़नेस को बिल्डअप करके एक रनिंग बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरी इस वक्त 27 साल उम्र है और शुरू से यही सुनते आए, या फैमिली का हम लोगों का कल्चर सारा इसी तरह रहा कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबको। हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मैं, मेरा छोटा भाई भी काम कर रहा है सारे, बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं हम लोग दोस्तों को भी यही पुश करते हैं कि वो भी अपना काम स्टार्ट करें। और ये एक मेरा मशवरा है सबके लिए जो कि अभी एजुकेशन ले रहे हैं या एजुकेशन से पास आउट कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, कि आप ये इंतज़ार ना करें कि आपकी 16 साल जो एजुकेशन है वो पूरी होगी या फिर आप 25-26 साल के होंगे तो तब ही आप बिज़नेस में जंप इन करेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब पढ़ भी रहे हों तो साथ साथ आपको बिज़नेस में या कोई जॉब या कुछ भी साथ साथ करना चाहिए,
क्योंकि अगर आप 25-26 साल की उम्र में एकदम से जब जंप इन करेंगे तो कम से कम आपको 10 से 15 साल तो सारी इंडस्ट्री को, सारी चीज़ों को सीखते सीखते लग जाएगा। अगर आप वही काम 14 साल 13 साल की उम्र में जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जंप इन करते हैं, जॉब हो या बिज़नेस हो, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट या फिर आप 25-26 साल की उम्र में जब तक पहुँचेंगे तो आपका काफ़ी एक इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होगा, आपकी ग्रिप होगी उस इंडस्ट्री पे जिसमें भी आप एंटर होना चाहते हैं। तो मेरा सबको मशवरा यही है कि एजुकेशन के ख़त्म होने का इंतज़ार मत करें। आप जिस भी स्टेज में हैं लाइफ में, अभी से आपको जंप इन कर जाना चाहिए ताकि विद टाइम आप साथ साथ सीखते भी रहें, एक्सपीरियंस आपका बिल्डअप होता रहे। उसके अलावा अभी रिसेंट इंसिडेंट्स कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे थे। उसके बारे में अगर बोला जाए तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट इवेंट वैसे है, लेकिन उसमें से 2 एक मेजर लर्निंग्स जो हैं जो निकली वो यही हैं कि एक तो कि आपको किसी नामवर इंसान के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए किसी भी स्पेस में, क्योंकि अगर आप वो हैं तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया जाता है। जिसका जो भी दिल करे वो कह सकता है, लिख सकता है आपके बारे में और सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर सकता है, और कोई भी लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे या सुने उसे मानेंगे भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ हुआ तो सच ही होगा, लाजमी नहीं है कि वो झूठ हो। और दूसरी एक लर्निंग ये है कि अगर आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना है तो यहाँ किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको एक ये बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए और आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आप जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके साथ कभी भी किसी भी मौके पे कोई भी इंसिडेंट पेश आ सकता है।